हेलो। आज कम लोग हैं थोड़े कल के हिसाब से। अपना आपका क्या है भाई नाम? शिवदेव। ऑनलाइन हाँ वही मैं सोचा था, ऑनलाइन लिया है। ठीक है। देव कुमार ऑफलाइन फर्स्ट टाइम है? नहीं, सेकंड टाइम। भूल जाता हूँ, वही नहीं खा के आया आज। ओके, तो कल का सारा क्लियर है। वेरिएबल बनाए थे, डेटा टाइप देखे थे, वहां तक क्लियर। आज पढ़ेंगे ऑपरेटर। शुरू कर दूं क्या, या 2-3 मिनट वेट करें? अभी कर ही लेते हैं, काफी सारे लोग सो रहे होंगे ना। आप सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दो, वो जग जाएंगे अलार्म सुन के। हाँ, अब क्या होगा? भाई इरफान, कहाँ की बात कहाँ करते हो? चार्ट सिलेक्शन गाइड। अच्छा हाँ, इन्होंने 2 से 3 वाले में डलवा दी थी ना, इसलिए कोई बात नहीं, अभी उसे इग्नोर करो। लास्ट में बताऊंगा क्या है चार्ट सिलेक्शन गाइड, किस लिए यूज कर। मतलब उसमें बस ये बताया है कि कौन सा चार्ट किस केस में यूज करना होता है। Let's wait for a couple of minutes, let the other people join as well, and then we'll get started. सामने ही बैठे हो तो क्यों ज्वाइन कर रहे हो? बैटरी वेस्ट करोगे? अच्छा, उतरवा के यहाँ लगवा दो। कोड छोटा हो जाता है ना, दिखता है। ब्लिंक ब्लिंक थोड़ा ज्यादा करा करो यार। आइस को ब्लिंक मतलब बीच बीच में करते रहा करो, उससे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि आप लोग अभी जैसे प्रैक्टिस करने बैठते हैं कई कई घंटे बैठे रहते हो ना, तो वो कैसे नहीं करना होता, वरना और आंखों पे फर्क। तो कुछ कुछ टाइम में ब्लिंक कर लिया। एक फ्लूइड होता है आंखों में ही, जब हम पलक चिपकाते हैं वो पूरी आइस पे मतलब स्कैटर हो जाता है, जिससे ठीक रहेगा। वरना फिर रफनेस एंड देन विजन में थोड़ा ब्लर आना शुरू होता है। कल तक की चीज में किसी को कोई डाउट है तो? सबको समझ आ गया था? सारा समझ आ गया था? पूछ लो कुछ। सर जो प्रिंट कमांड दे रहे हैं वहाँ पे, वो दे क्यों रहे हैं सर? मतलब वो प्रिंट वहाँ पे जो हमने किया वो नीचे ही वो आ जा रहा है लिख के, वो दे क्यों रहे हैं सर? मतलब एक्चुअली पता ही नहीं स्क्रीन पे चल हम रहा। मशीन को बोल रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे साथ बोलो भारत माता की। अब तुमने बोला ना, क्यों? तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना बोलने के लिए। ऐसे मशीन को मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन पे दिखाने के लिए, कुछ आउटपुट देने के लिए। मतलब जो चीज मैं कह रहा हूँ मशीन को बोल रहा हूँ ये प्रिंट करके दिखाओ, तो मशीन वो प्रिंट कर रही है। अभी तो हम बेसिक, क्योंकि सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो तो इतना ही देखेंगे, मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए अपने को यूज करना है पाइथन। तो मशीन से कम्युनिकेट करने का मतलब मशीन को कुछ टास्क देंगे और ये भी तो देखेंगे मशीन वो टास्क कर रही है या नहीं। तो मैंने मशीन को बोला प्रिंट करो स्क्रीन पे, ये मशीन ने प्रिंट करा या नहीं, अभी तक मैं ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अब आगे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे कैसे वो हो रहा है। अब मशीन को मैं एक ही बार में बता दूंगा कि जैसे अगर आपसे पूछता हूँ कि तुम बताना कि कोई इंसान वोटर है या नहीं है। एक इंसान जिसकी एज है 30 है, दूसरा इंसान जिसकी एज है 15 नहीं है।
तो तुमने एक लॉजिक क्या बिल्ड करा कि एज अगर 18 से ऊपर होगी तो मैंने मशीन को तो पहले से नहीं पता था ना, ये तुम्हें पहले से पता था कि 18 मिनिमम वोटिंग क्राइटेरिया है। अब मैं तुम्हें एक ही टेस्ट बताऊंगा और उस टेस्ट, अगर वो टेस्ट क्वालिफाई करता है, मतलब एक स्टेटमेंट दूंगा, एक कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन क्वालिफाई होती है तो रिजल्ट ए प्रिंट करोगे, वरना रिजल्ट बी प्रिंट करोगे। ऐसे में मल्टीपल रिजल्ट पहले से ही मशीन को बता दूंगा। फिर जौन सा वाला मशीन को प्रिंट करना होगा, मशीन वो प्रिंट करेगी। अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मैच करता है तो मशीन क्या प्रिंट करेगी, एक्सेस ग्रांटेड, वरना फिर एक्सेस डिनाइड। तो पहले मेरे को बताना तो पड़ेगा ना मशीन को कि प्रिंट क्या करना है, वही चीज कर रहे हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट से। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं बाकी लोग जिसको ज्वाइन करना था कर लिया होगा। वाह, यार वो वाला कह लो ना, ओमो से कम अच्छा लगेगा। हाँ यार वो लगाऊंगा। हमने मैं कुछ भी बटन प्रेस करूँ वही आगे ओमो। मैं एक बार ऐसी क्लास ले रहा था, तो भैया आए हुए थे अपने स्टूडियो, मतलब अपने घर पे ही सेटअप कर रखा है मैंने प्रॉपर, एक मतलब होम ऑफिस सा बना रखा है। भैया आए, कुछ देख रहे होंगे, तो मैं ऐसे ही कुछ क्लास में, मतलब कुछ कमेंट पास नहीं करते था ऐसे ही मजे लेने के लिए। तो भाई थोड़ा सा रुक के ना मेरे को देखने लग गए मेरे बड़े भाई। एंड देन जब क्लास एंड हो गई, मैं पूछा क्या हुआ, तो कह रहे लग नहीं रहा तू डेटा साइंटिस्ट है। ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कहा ये तो बेइज्जती हो गई तगड़ी वाली। कह रहे ऐसे पढ़ाता है, मैं कहा हाँ। तुम्हें समझ तो आता है ना वैसे सारा, बस उसी से मतलब है। चलो तो गाइस आज बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पहली बात, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ज्वाइन किया, अच्छा ज्वाइन तो नहीं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दो ऑपरेंड के बीच में लगने वाला एक स्पेसिफिक सिंबल, ठीक है। उस हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक प्लस वाला ऑपरेटर है। ये अगर मैं लिखता हूं जैसे मतलब 10 - 2, तो 10 और 2 दोनों ऑपरेंड हैं। ऑपरेंड क्या हुए, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो सिंबल होगा, एक यूनिक आइडेंटिटी होगी ना उसकी, दैट इज माय ऑपरेटर। तो कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं अपने पास, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होंगे, तीसरे कंपैरिजन या फिर रिलेशनल भी बोलते हैं इनको। आपको दोनों ही नाम से मिलेगा, कहीं पे कंपैरिजन लिखा होगा, कहीं पे रिलेशनल ऑपरेटर लिखा होगा, तो आप समझ जाना दोनों का मतलब एक ही कहानी है। ये क्या होते हैं, ग्रेटर देन, दो नंबर को कंपेयर करने के लिए कैसे बता सकते हो आप, या तो ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, या फिर नॉट इक्वल टू होगा। ये यहाँ पे जो इक्वल टू रहेगा ना, ये डबल इक्वल टू होता है रिलेशन में। सिंगल इक्वल टू का मतलब वो असाइनमेंट होता है, कि अगर मैं लिखता हूं जैसे कलम ने करा था ना, नेम इक्वल अब है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वल टू है ना, ये एक वैल्यू असाइन कर रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी। सिंगल इक्वल टू का मतलब वैल्यू असाइन करता है। अगर मेरे को रिलेशन चेक करना है कि क्या 10, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 10 और 10 इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे हाँ है, मतलब ट्रू, तो मशीन भी यही बोलेगी ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ 10 इक्वल इक्वल 100, तो आप क्या बोलोगे, मशीन भी यही बोलेगी फॉल्स, कि नहीं दोनों सेम नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो ये ऑपरेटर्स क्लियर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, दो वेरिएबल बनाऊं ए बी, एक में 10 रख दूं, दूसरे में 5 रखूं, और ए प्लस बी करेंगे तो क्या आना चाहिए रिजल्ट, सी में 15 हाँ 15। सी नहीं करे डायरेक्टली, ए प्लस बी स्टोर करना है तो कर सकते हैं, मर्जी है हमारी। 15 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ ए माइनस बी, तो 10 माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 10 - 5 5। ए इंटू बी,
15 A डिवाइडेड बाय B 2 नहीं 2.0 2.0। ऑलवेज फ्लोट वैल्यू आती है। डेसिमल जब भी मैं डिवाइड करूंगा हमेशा फ्लोट वैल्यू मिलती है। प्लस और माइनस करने हैं तो फ्लोट ही मिल सकती है। ठीक मिल है, सकती है इसमें। 2 + 2.1 क्या आएगा? हाँ, तो इसमें तो मिल मतलब दोनों possible है। ठीक है, डेटा टाइप याद है कल जो थे? तो अगर मेरे दोनों ही इंटीजर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर में आंसर आएगा। अगर एक भी फ्लोट है तो चलो फ्लोट में आ जाएगा आंसर, लेकिन डिवीजन के केस में हर बार ही फ्लोट में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मशीन की टेंडेंसी है, अगर मैंने मशीन को बोला 10 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आप क्या, ठीक है आपसे पूछता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? आपने बोला 3.33 0.33, क्या डेसिमल के बाद 2 ही 3 आते हैं उसके बाद डिवीजन एंड हो जाती है? नहीं, वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, आउटपुट रट के बैठे हो। वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या समझते हैं कि डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक का हम डेटा ले लेते हैं, उसके बाद क्या रहेगा? डेटा इतना ज्यादा छोटा होगा कि हमारे एनालिसिस में वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, जैसे कुछ मान के चलो कोई सब्जी वगैरह लेने गए, ये सब्जी भी छोड़ो, चावल लेने गए, आपने बोला 10 किलो चावल दे दो, दुकान वाले ने 10 किलो करने के बाद क्या वो शार्प 10 ही रखता है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा? बट वो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कर देता है वो इनसिग्निफिकेंट है उसके लिए, उसको इतना पता है हाँ बस अगला बंदा खुश हो जाएगा, चाहे एक ही फालतू डाल दूं, राइट? 10 ग्राम भी फालतू हुआ तो भी अगला खुश हो जाएगा, उसके लिए इनसिग्निफिकेंट है। वो कभी 1 किलो एक्स्ट्रा क्यों नहीं करता? वो सिग्निफिकेंट डेटा है। तो जो बहुत छोटी वैल्यू होगी जिसका इतना फर्क नहीं पड़ रहा, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही जाते हैं डेसिमल के बाद, क्योंकि उसके बाद हमें पता है कि वैल्यू छोटी है। अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारा तो क्लियर होगा। मॉड्यूलस क्या काम करता है? रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए? ये बताता है रिमाइंडर, मैं आपको बता देता हूं जिसे नहीं पता। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करा तो 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या आंसर आएगा? मतलब 10 डिवाइड, इधर देखो डिवाइड बोला है ना, 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना? 3.33 बार कर देते हैं, चलो मतलब ये होता रहेगा रिपीट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 10 मॉड्यूलस 3, तो ये बोलेगा 10 को 3 से डिवाइड करना है, और कहां तक डिवीजन करना है? दो टाइप की डिवीजन होती है, एक होता है कंप्लीट डिवीजन, दूसरा कंप्लीट। ठीक है, एक कंप्लीट डिवीजन, दूसरा अरे इनकम्प्लीट डिवीजन ना भाई, क्या बोलेंगे? कंप्लीट डिवीजन क्या होता है? पूरा डिवाइड हो रहा हो, रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि कंप्लीटली वो डिवाइड कर दिया। और जैसे अगर मैं बोलता हूँ 10 को 5 से डिवाइड करें, तो 5 2 सर कंप्लीट डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन मॉड्यूलस में क्या रहेगा? जहां तक कंप्लीट डिवाइड हो पा रहा था वहां तक जाएंगे, जितना बच गया, अब हम डेसिमल नहीं लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट हमें नहीं करना, जितना रिमाइंडर बच गया उतना रिमाइंडर लाके दे दिया। तो 10 मॉड्यूलस 3 में क्या होगा? 3 3 9, 10 के कितने क्लोजर जा सकता है? 3 9 तक जा सकता है, क्या बचा? अब 1 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, या तो मेरे को डेसिमल लेना पड़ेगा, मैं वो करूंगा नहीं, जो बच गया वो लाके पकड़ा दिया, ये लो। ठीक है, जैसे मम्मी ने बचपन में सामान मंगाया होगा ना, 100 रुपए का नोट देके 95 का आया, आप खुश हो जाते थे 5 मिलेंगे, लेकिन नहीं, मम्मी क्या बोलती थी? बचे पैसे रखो इधर, राइट? तो वो जो बचे पैसे रखे गए थे वो मम्मी ने डिवीजन की तरह, डिवीजन की जगह क्या कर दिया? ये लगाया था बचपन में। चलो, ये इसी टाइप की बात सुन के भाई बोलते हैं। मेरे को। चलो, ये ऑपरेटर्स तीनों क्लियर। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दे दूं ताकि बहुत अच्छे से बैठ जाए आपके माइंड में, 2 स्टूडेंट है मेरे पास और मैंने 3 पिज्जा मंगा दिए। एक स्टूडेंट को एक पिज्जा कंप्लीट, दूसरे को भी एक पिज्जा कंप्लीट। जो तीसरा पिज्जा बचा, क्या उसकी स्लाइस करके दोनों को दे देना चाहिए आधा आधा? राइट? नहीं तो मतलब इसको रिफंड वापस करें, कोई सेंस नहीं बनता, ईटेबल्स वैसे भी होता नहीं। दूसरी बात, कब तक रखेंगे, कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है, तो उससे बेटर तो चलो। यहाँ पे क्या करा, पर हेड कितना मिला?
तो ये डिवीजन हुआ इधर। बट अगर पिज्जा की जगह मैंने 3 लैपटॉप मंगा लिए, दोनों को एक एक लैपटॉप दे दिया, जो तीसरा लैपटॉप बचा काट के दूं क्या? एक को स्क्रीन पकड़ा दूं, एक को कीपैड, फिर वो करेगा ओम ओम ओम। हाँ भाई, क्या करना चाहिए? एक एक कंप्लीट लैपटॉप देने के बाद जितना भी बचा अब उसको रख लेते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे मैटर करेगा। अगले बैच में किसी और बैच में किसी और स्टूडेंट को देना होगा तो रख सकते हैं इधर, तो रिमाइंडर भी क्लियर। यानी मॉड्यूलस का और इसका रियल एग्जांपल, ताकि अब आपको अच्छे से याद रहे, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। मैं कहता हूँ जुपिटर नोटबुक लॉन्च, वहां पे एक बार ये ऑपरेटर्स करके दिखाते हैं। कोलैब पे कर लो अभी, गूगल कोलैब। न्यू नोटबुक लॉन्च कर देते हैं। ठीक है भाई, ऑपरेटर्स एक बार सारे करके अच्छा, फिर लॉजिकल ऑपरेटर भी थे, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट था, रह गया। लॉजिकल ऑपरेटर तो सुना ही नहीं अभी आप लोगों ने। पहले चलो अरिथमेटिक दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू 10, विजिबल है ना? अरे बहुत ज्यादा हो गया भाई। बी की वैल्यू, एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं B5, डेमो कंप्लीट। यप, हो गए। एक ने उसने नीलम के अलावा जो दूसरी थी ना वर्षी, वी से कुछ नाम था, उसने काफी टाइम के लिए ड्रॉप कर दिया था बीच में। नीलम ने पूरा कराया, लास्ट में पूछा था उनसे तो हाँ इंटरेस्ट नहीं मतलब। तो ए एक वेरिएबल डिक्लेयर करा 10, बी दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा 5। ठीक है, ए प्लस बी मतलब क्या हुआ? ए का मतलब जब मैं वेरिएबल कॉल करता हूँ मशीन के सामने, अब लिखूंगा ए, तो ये उसकी वैल्यू बताएगा मेरे को। मतलब मशीन के लिए ए का मतलब क्या है 10, बी का मतलब क्या है 5। तो अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है इनका एक ही रूल है कि दोनों ऑपरेटर, सॉरी दोनों ऑपरेंड जो होंगे वो नंबर होने चाहिए बस, चाहे वो इंटीजर में हो दोनों, एक इंटीजर एक फ्लोट में हो या दोनों फ्लोट में हो, बस न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। दो नंबर के बीच में ही कर सकते हो आप। मैं बोलूं रेड प्लस 5 कोई सेंस नहीं बनता उसका, लेकिन 1 प्लस 5 सेंस बनता है। ए प्लस बी 15 हो गया, ए माइनस बी 5, ए डिवाइडेड बाई बी 2.0, ए मल्टीप्लाई बी, और ए मॉड्यूलस बी क्या आएगा? करेक्ट। मतलब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे तो कंप्लीट डिवीजन हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर 10 मॉड्यूलस 3 देखेंगे तो ठीक है, और मॉड्यूलस की जगह 10 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 पॉइंट कहां तक 3? अरे ये बढ़िया आंसर है भाई, लास्ट तक। बार तो शो नहीं होता होगा, और आप मशीन को बोल रहे हो तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। 7 3 आएंगे और इन्फिनिटी तक कैसे दिखाएगा? मतलब 3.33 करता जाएगा तो फिर वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहा होगा ना, ये आउटपुट में भी जो हो रहा है कैशे में तो स्टोर होगा ही कम से कम, हार्ड डिस्क में मैं परमानेंट चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसे तो पूरी दुनिया की सारी हार्ड डिस्क खत्म हो जाएगी अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो। 10 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 10 को 3 से डिवाइड करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आगे 5 आएगा। 5 आता है असली में भी, ऐसा तो है नहीं ना कि असली में वो इन्फिनिटी तक ही जाता है, आता है 5। ये देखो मैं जो बोल रहा हूँ हाँ बोले जा रहे हो, तो अभी हाँ क्यों बोल रहे हो फिर? तो इसने 5 क्यों कर दिया? एक पॉइंट के बाद ये भी समझ गया कि भाई अब वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, अब ये कैलकुलेशन जाएगी इंफिनिटी तक, तो या तो पूरी प्रोसेसिंग की पावर यहीं पे लग जाए, या फिर उसे समझ आ गया कि इतने छोटे से तो मशीन को भी फर्क नहीं पड़ता। 2 डेसिमल के बाद ह्यूमन को जनरली फर्क नहीं पड़ता है, इससे इसके बाद तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होगी।
तो मशीन ने बस कैलकुलेशन एंड करने के लिए वहां पे 5 कर दिया है, असली में 5 था नहीं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। तो a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू 5, तो a b से बड़ा है क्या? ठीक है, a b से छोटा है क्या? a और b इक्वल है क्या? a और b इक्वल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स जो अभी हमने देखे थे। पहला होता है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? जितने भी इनपुट है वो सारे ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जितनी भी कंडीशन मैं दूंगा सारी अगर ट्रू होंगी तो ही ट्रू आएगा। अगर किसी ने इंजीनियरिंग करी है, कोई भी इंजीनियरिंग करी हो, इनपुट ये हो गई, दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट में ट्रू आता है। एक भी इनपुट अगर फॉल्स हो जाएगा तो एंड गेट में आउटपुट में फॉल्स हो जाता है। फिर दूसरा है और गेट। और गेट क्या करता है? कोई एक ही अगर true है तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक भी इनपुट अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, सारे फॉल्स हुए तो ही फॉल्स मिलेगा बस। एंड गेट का बनाए चार्ट, लॉजिकल टेस्ट 1, लॉजिकल टेस्ट 2 और रिजल्ट। ए ट्रू और बी ट्रू तो ट्रू ए ट्रू बी फॉल्स तो false ए फॉल्स बी ट्रू, फॉल्स ए फॉल्स और बी फॉल्स दोनों फॉल्स होंगे तब मजा नहीं आ रहा। अभी आएगा, रुको, कराए पहले तुम लोगों के साथ, नहीं अब आएगा मजा। एंड गेट का ऐसे समझते हैं सारे तो छोटे ही होगी तो मैं क्या पता होगा दुख। शादी होने वाली है किसी की? नहीं होने वाली ना अभी, तो फिर क्या पता तुम्हें दुख क्या होता है। चलो। होने वाली थी तो दुख हुआ था। चलो, यहाँ पे है आपका ट्रेनर, मैं यहाँ मेरी फियांसे। ठीक है, हम कोई टाइप की आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होंगे, मतलब मैं होता नहीं हूँ बट फिर भी भाई आदत है उसकी, चलो कोई बात नहीं। सर किसी को तो झुकना पड़ेगा। वही चीज हो रही है भाई। ठीक है, सर रिकॉर्ड हो रहा है सर। हाँ कोई बात नहीं। मैं कौन सा भेज रहा हूँ उसे, और कौन सा मेरे बैच में। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एज अ मैन, अपनी टेंडेंसी क्या रहती है भाई? फैक्ट्स पे बात करना। एज अ लेडी उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि बस जो मैं बोल रही हूँ बस हाँ हो जाए बस, और क्या चाहिए, राइट? हम बायोलॉजिकली ऐसे बिल्ड हैं कि फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट पे बात करेंगे। अगर मेरे को लगता है कहीं पे जनरली मैं गलत हूँ तो ठीक है, आई वोंट हेजिटेट टू से सॉरी, बट उसका क्या है यार, अब सही गलत मत देखो। सॉरी तुम बोलो। यस, तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट लेट अस कंसीडर जो कि होता है वहां पे, इफ माय लॉजिक इज करेक्ट, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट में अगर आई एम राइट, ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो राइट, तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं, रिजल्ट ये नहीं होगा, रिजल्ट होगा मुक्तास करेक्ट। क्योंकि भाई वो सही थी ना। ठीक है, अगर मैं किसी आर्ग्यूमेंट में इफ आई एम एट द रॉन्ग एंड एंड शी वाज राइट, तो क्या होगा रिजल्ट? मुक्तास करेक्ट। बिगेस्ट करेक्ट। ठीक है, किसी आर्ग्यूमेंट में मतलब ये वाला वैसे जो था रॉन्ग, ऐसा होता नहीं है बट ठीक है, आई रेदर बी हैप्पी देन टू बी राइट। ठीक है ना, कुछ ही ज्यादा चाहिए या अपने आप को सही प्रूव करना ज्यादा, बस तो इसलिए ठीक मान लेते हैं। किसी आर्ग्यूमेंट में इफ आई एम राइट एंड, या चलो पहले दोनों को ही रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग, नहीं रुको, वैसे ही ठीक है,
इफ आई एम राइट एंड शी इज रॉन्ग, तो रिजल्ट क्या होगा? हार्डली मैटर भाई, करेक्ट। मुक्ता से करेक्ट। कुछ भी हो तो मैं बताया ना अभी, यही तो करता है एंड गेट, ठीक है। और अगर हम दोनों ही रॉन्ग हैं, सिचुएशन नहीं मतलब ही नहीं, अंशुल गलत है। मेक सेंस? लॉजिकल मैप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब एक बार इसको भी यूज करके देखते हैं अपने डेटा में, जो भी हमने टेबल नहीं, ये जो कुछ जुपिटर नोटबुक पे हम कर रहे हैं ट्राई। तो ए की वैल्यू में रखता हूं बुलियन डेटा ट्रू, बी की वैल्यू फॉल्स, सी की वैल्यू ट्रू, डी की वैल्यू फॉल्स। ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। एंड गेट क्या बोलता है? सारे इनपुट करेक्ट होंगे तो ही, तो ही ट्रू हो जाएगा। यानी ए एंड बी लिखूं तो पहले तो ए एंड सी लिखता हूं, ए ट्रू है सी भी ट्रू है, ट्रू तो रिजल्ट ट्रू ट्रू। ए ट्रू है और बी फॉल्स है, एंड गेट लगाएंगे तो एक भी फॉल्स होने पर फॉल्स। ए एंड या ए क्यों? तो इसी कंडीशन दोनों फॉल्स का दिखा देता हूं, बी एंड डी, तो बी भी फॉल्स था डी भी फॉल्स था। एक भी फॉल्स होने पे तो फॉल्स हो रहा था, दोनों ही फॉल्स होने पे भी फॉल्स रहेगा। कोई वो नहीं सोचेगा माइनस माइनस प्लस हो गए, उस टाइप का दिमाग नहीं लगाना। इतना याद रखना है सारे इनपुट ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, करेक्ट। और गेट की बात करें तो और गेट बोलता है एक भी इनपुट अगर ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू। जैसे इसका ये भी समझ लो, एंड गेट में अगर मैं बोलता हूं कि ये चलो ठीक है, गन का लाइसेंस बनवाने आप जाते हो, अगर फॉर्म वगैरह भरेंगे, एमिनेशन वगैरह, लॉ एनफोर्समेंट, कम से कम डीसीपी रैंक के ऑफिसर से आपकी एक पर्सनल 1-to-1 मीटिंग होगी, वो आपसे पूछेगा रीजन क्या है। आपने रीजन वगैरह बताया, उसको सब कुछ ठीक भी लगा, आपके डॉक्यूमेंट भी ठीक लगे, दो चीजें देखी जाती है। पहला, एज ग्रेटर देन 25, 18 के ऊपर आप बस सिगरेट पी सकते हो, गन नहीं रख सकते, ठीक है, गन मिनिमम, वो भी लाइसेंस का होगा, ठीक। एज 25 से ज्यादा होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन है। दूसरी, क्रिमिनल हिस्ट्री जीरो, ना एट प्रेजेंट कोई क्रिमिनल चार्ज चल रहा हो, ना पास्ट में कुछ करा हो। फर्क नहीं पड़ता, कभी आप बोलो कि नहीं मैं 10 साल का था तब एक खून कर दिया था, उसके बाद तो मैं बहुत एकदम साधु बन गया हूँ, लाइसेंस नहीं मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि क्रिमिनल हिस्ट्री में तो कहीं ना कहीं आ गया। ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू होगा, मतलब तभी लाइसेंस मिलेगा, करेक्ट। एंड गेट कितने लगेगा? जहां पे मेरे को सारे ही इनपुट ट्रू चाहिए। इंडिया में किसी को वोट देना है तो उसकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए और उसकी एज, दोनों कंडीशन होंगी तभी वो वोट दे सकता है, वो है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एंड गेट। और गेट का मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। लेट अस कंसीडर आपको कहीं बाहर जाना है, बारिश हो रही है, अब या तो आपको रेनकोट मिल जाए या अम्ब्रेला मिल जाए। रेनकोट के ऊपर अम्ब्रेला लेके तो नहीं जाओगे ना, दोनों कंडीशन चाहिए क्या? कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका काम बन जाएगा, बस। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, भूख लग रही है थोड़ी, या तो आप कॉन्टिनेंटल चाह रहे हो या फिर आपको साउथ इंडियन पसंद है, दोनों में से कोई भी, कौन सा पहले, मतलब कौन सा, अगर मान लो दोनों है तो कौन सा चाहिए आपको? फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब मेरे ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जहां पे मेरा रिजल्ट, जो भी मैंने कंडीशन लिखी है, अब मेरे को कॉन्टिनेंटल अगर मेरी प्रायोरिटी है तो फिर पहले मैं कॉन्टिनेंटल लिखूंगा। साउथ इंडियन प्रायोरिटी है, साउथ इंडियन मील में, तो साउथ इंडियन मील पहले लिखेंगे। जिस ऑर्डर में आपने लिखा है वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है, ठीक। एंड वाले केस में तो वो लास्ट तक चेक करेगा ही करेगा, और वाले के केस में जहां पे पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वही रिजल्ट आपको दे देगा, ठीक है। बहुत बाहर मान लो धूप हो रही है, गर्मी है, आप मार्केट में कहीं घूम रहे हो, एक ग्रोसरी स्टोर दिखाई दिया, प्यास लगी, या तो ठंडा पानी मिल जाए, पानी तो
प्यास लगी है तो पानी के अलावा तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। अगर ठंडा पानी नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हो एक। अगर वो बोलता है पानी तो है बट गर्म है, नहीं लेंगे उस केस में। और पानी कोल्ड ड्रिंक दोनों है तो क्या चाहिए, अगर दोनों ही है तो भी पानी पहले चाहिए, मतलब तब भी प्रायोरिटी अपनी पानी है तो पानी पहले लिख दिया। ठीक। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन काफी मैटर करता है जिस ऑर्डर में हम कोड लिख रहे हैं। अब लगाते हैं इधर ए और बी। ए ट्रू था, बी फॉल्स था, और गेट में एक भी इनपुट ट्रू हुआ तो ए और सी। ए ट्रू था, सी भी ट्रू था। ए और डी एक ट्रू है तो बस। आगे लिखता हूं बी और डी दोनों ही फॉल्स है, एक भी ट्रू नहीं है। ना तो आपको ठंडा पानी की बोतल मिली, ना ही कोल्ड ड्रिंक मिली, फॉल्स। क्लियर? ऑपरेटर्स अच्छे से क्लियर है ना? रिलेशनल ऑपरेटर ट्राई करके देख लिए, अरिथमेटिक देख लिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस, वो हो गया। ये वाला भी चलो हो गया। ऑपरेटर्स के बाद फिर आपको क्या बताऊं, कल हमने वेरिएबल डेटा टाइप देखा। चलो एक बार ऑपरेटर सब लोग ट्राई कर लो फटाफट, 5 मिनट का टाइम। नॉट का क्या रोल है? नॉट होता है रिवर्स करता है इनपुट को, वो आगे दिखाऊंगा। रिवर्स मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो वो तो लास्ट जो एग्जीक्यूटेड वैल्यू आया तो उसको निकलता है वो, लाइक दोनों को कंपैरिजन कर दिए, जो वैल्यू आया उसको वो करेगा। थोड़ा अलग काम करता है वो, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा के दिखाऊंगा ना तब दिखाऊंगा। नॉट तो ये बिटवाइज कैसे होगा आई थिंक। करेंगे करेंगे, अभी आएंगे, बात करेंगे सब पे। पांच मिनट का टाइम है गाइस, जल्दी एक बार ट्राई कर लो, देखो सबको आ रहा है ठीक से समझ या नहीं। हेलो मोटर, ओम 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 ज्यादा अच्छा लगेगा रिंगटोन में। ऑनलाइन गाइस यहाँ तक क्लियर है सभी को? इरफान, प्रदीप, सौरभ, कीर्ति, फैनिश एंड 2 अदर्स, युगल। यस सर। ठीक है, यस सर। कूल।
नहीं, तीस को था ओवर। मुझे याद है हाँ भाई, सर कहेंगे भी भाई तो कोई आदमी। हेलो सर। एक मिनट रुकना भाई, प्लीज होल्ड।
यस बड़ी टेल मी, कुछ पूछ रहे थे भाई अभी ऑनलाइन, किसी ने कुछ क्वेश्चन करा था? ऑनलाइन किसी ने कुछ क्वेश्चन किया था भाई अभी? चलो ठीक है। ऑफलाइन सबको हो गया? लॉजिकल, अरिथमेटिक, रिलेशनल सारे ऑपरेटर आए के लिए आप लोगों के भी? ठीक है। ऑनलाइन सबके हो गए? यस सर। ठीक है। तो अब हमने क्या करा अभी तक? वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में तीनों करे हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन। अगला क्या, कीवर्ड्स वगैरह बताऊंगा। और अगला क्या बताऊं? अरे सीधा डेटा स्ट्रक्चर थोड़ी, अभी तो और भी कुछ था। प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट एफ देखते हैं और इनपुट लेना, पहले ये बात करते हैं अभी। ठीक है, यूजर से इनपुट लेते हैं और बेस्ड ऑन दैट इनपुट कुछ आंसर आना चाहिए। जैसे अगर आप किसी से पूछते हो बडी व्हाट्स योर नेम, वो अपना नाम बताता है, तो क्या बस चुप हो जाते हो, या उसको आगे हेलो और उसके नाम से एड्रेस करते हैं? ठीक है, तो यूजर से इनपुट में पूछते हैं उसका नाम, और मशीन से आउटपुट में क्या लिख पाएंगे? जैसे किसी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करते हैं, अपना नाम वगैरह डालना होता है। जैसे ही लॉगिन करोगे सबसे पहला पेज क्या आता है? हेलो और आपका नाम। ठीक है, तो यूजर से इनपुट अगर हमें लेना है, इनपुट जब हम ले रहे हैं अगर खुद से कोई डेटा टाइप नहीं बता रहे, तो बाय डिफॉल्ट किस में जाता है? सब कुछ कौन से डेटा टाइप में? बाय डिफॉल्ट सब कुछ जाएगा स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप नंबर भी लिख सकते हो, कैरेक्टर भी लिख सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, कैरेक्टर में ही आ गया वो। तो स्ट्रिंग सबसे बड़ा ही एक तरह से देखा जाए तो डेटा टाइप हो गया। इसके अंदर बस कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख दिया वो स्ट्रिंग हो जाता है। तो अगर मैं लिखता हूं नेम इक्वल इनपुट, और इनपुट में लिख रहे हैं एंटर योर नेम, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, जहां पे वैल्यू मैं असाइन नहीं कर रहा, मैं यूजर को असाइन करने दूंगा वैल्यू। ठीक है, कोई वेबसाइट है फेसबुक वगैरह, इंस्टा, वहां पे अकाउंट बनाते हो ना आप ही, उसको पहले से तो नहीं पता कि अमन नामदेव नाम का एक भाई है जो इतने साल बाद अकाउंट बनाएगा, तो पहले से वो ऐसा नहीं होगा, आप जो नाम बोलोगे वही। तो यहाँ पे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या लिखा है? इनपुट, मतलब यूजर से इनपुट लेना है एंड एंटर योर नेम। तो ये मशीन एंटर योर इनपुट के बाजू में लिखा है ना इसके अंदर, ये वो है जो यूजर को दिखाई देगा। तो एंटर योर नेम में आप क्या लिखोगे? अपना नाम, मैं लिखा अंशुल, इसने सेव कर लिया वो। अब अगर नेम की वैल्यू पूछूंगा इससे, तो क्या बताएगा? मेक सेंस? समझ आया? बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं बताया कि इंटीजर में लेना है, स्ट्रिंग में लेना है, बुलियन में लेना है, तो बाय डिफॉल्ट किस में लेता है वो? स्ट्रिंग में। अब अगर मैं चाहता हूं कि यूजर से उसका नाम पूछने के बाद उसका नाम भी प्रिंट करवाया जाए, तो प्रिंट, इसमें लिखो हेलो कॉमा नेम। नेम को कोटेशन में नहीं लिखे, कोटेशन के अंदर में जो भी मतलब प्रिंट स्टेटमेंट में कोटेशन में जो भी लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। बट जब मैंने लिखा था नाम लिख के पहले डिक्लेयर करा था, और प्रिंट के अंदर सिर्फ नेम लिखा वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू बता रहा था। अगर प्रिंट के अंदर कोटेशन नेम लिखूंगा तो सिर्फ नेम ही दिखा देगा वो। हाँ, ऐसे लिखते हैं। अब इसका नाम, अब दोबारा नाम पूछेगा, नाम लिखते हैं अमन, तो इसने बोला हेलो अमन। क्लियर? इनपुट लेना आया समझ? ऐसे ही अलग अलग डेटा टाइप में इनपुट लेना पड़ सकता है अपने को। तो एक बार लेते हैं नेम इक्वल इनपुट, एंटर योर नेम, ऐसा जो यूजर को समझ आए। फिर एज, एज किस में होता है? तो इंट इनपुट एंटर योर एज,
और 2 ब्रैकेट ओपन हुए थे तो 2 ही क्लोज होंगे। फिर वेट, ये फ्लोट में होना चाहिए क्योंकि वेट जनरली हम डेसिमल में लिखते हैं। तो फ्लोट इनपुट, एंटर योर वेट, और 2 ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट रिजल्ट, रिजल्ट ट्रू का मतलब पास हो गया, फॉल्स का मतलब फेल हो गया। तो रिजल्ट इक्वल बूल, मतलब बूलियन में ले रहे हैं। और दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज। ये चारों दे दिए वेरिएबल। नेम, नेम में लिख देते हैं अंशुल। एज, वेट, और रिजल्ट। मैं तो पास ही होता हूँ, तुम्हारा पता नहीं। ठीक, ये चारों मैंने अभी स्टोर कर दिए, मतलब 4 वेरिएबल बनाए, उसके अंदर स्टोर करे हैं। मशीन खुद से कोई भी काम नहीं करती, मशीन को जितना हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उतना ही काम करती है मशीन। तो मैंने बताया कि नेम की वैल्यू क्या है, ये एज की वैल्यू क्या है, वेट की वैल्यू कितना, और रिजल्ट की वैल्यू कितना। उसने चारों चीज सेव तो कर ली, लेकिन खुद से नहीं बताएगा। तो उसके लिए अपने को क्या कहना पड़ेगा, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट वेट, और प्रिंट रिजल्ट। चारों चीज प्रिंट कर दी। जो भी यूजर डालेगा वो यहाँ पे अपडेट करके करता जाएगा। 10 बार यूजर अगर कुछ रजिस्टर कर रहा है तो हर बार जो अलग डिटेल होंगी ये वही वाली डिटेल आपको दिखाता है। मेक सेंस। इनपुट लेना भी आ गया। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। कह लो एक बार इनपुट लेके फटाफट से प्रैक्टिस कर लो। सर उसको एक बार ऊपर से क्या करोगे पढ़ के, क्या करोगे पढ़ के, जॉब लग जाएगी, काम करना पड़ेगा। मैनेजर काम बोलेगा फिर मना नहीं कर सकते। अभी तो बहाना है ना, आता ही नहीं। एक ही चीज है सर, पैसा। इन्हीं बातों में तो सुन लेते हमने बड़े भैया से। And he is instead one of the renowned engineer of India, मतलब गेट रैंक ही ऐसी, मेरे बड़े भाई जिनकी बता रहा था, तभी तो इतना सुना सकते हैं। ऑनलाइन सब क्लियर है यहाँ तक? अरे यार, इधर ही रखना चाहिए।
ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? गाइस हो पा रहा है इनपुट? अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग में इनपुट लेना चाहूँ डेडिकेटेडली, मतलब बाय डिफॉल्ट खाली मैं इनपुट लिखता हूँ तो स्ट्रिंग में ही जा रहे हैं, मैं चाहूँ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट ही अलाउड हो, str लगा दोगे तो हो जाएगा। फिर उसमें अगर मैं 10 लिखूं तो होगा कि या नहीं होगा? होगा भाई, स्ट्रिंग के अंदर तो 10 भी आ सकता है ना, बस फिर वो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं जाएगा। जा तो सकता है ये स्ट्रिंग सबसे मतलब सारे ही डेटा को कैप्चर कर लेता है। Cool guys, then आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। We'll get connected tomorrow same time. Bye bye. कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो अभी, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी कोई क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग में क्या फर्क? ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग में कोई भी फर्क नहीं है। पांडास में जब हम यूज करते हैं तो स्ट्रिंग को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कई लैंग्वेज में इसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है, स्ट्रिंग डेटा को ही यहाँ पे स्ट्रिंग बोलना है बस। फर्स्ट को लागू भी था फर्स्ट 1 जनवरी को क्लास। हाँ हाँ भाई, हम एजुकेशन इंडस्ट्री में, अपना कुछ ऑफ नहीं होता यहाँ पे। स्टूडेंट को जब टाइम मिले तब पढ़ो, राइट? छुट्टी करना चाहो वो अलग चीज है, वैसे क्या ही करोगे 1 घंटे की तो, और वैसे भी दोपहर में कहीं कोई जाता है, आपका क्लास तो वैसे भी है, शाम को कहीं जाना हो तो ठीक है, वो अलग बात होती है। सही बात है, तो क्लास लो अपनी आराम से, नई साल की शुरुआत करो पाइथन से। ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट डे कुछ काम करते हैं तो पूरे साल पाइथन ही पढ़ोगे, फिर तो गलत चीज है। चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक योर साइलेंस एज नो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, अंटिल गौतम साइनिंग ऑफ, मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।